Good morning, students. Today we will read poem number 2 from your book First Flight, titled Fire and Ice, written by Robert Frost. So in this poem, the poem tells about the end of world. Okay, the poem is revolving around the theme that human emotions are destructive. Fire stands for passion and desire, and ice stands for hatred. Okay, so this is the theme of the poem. यहाँ पे fire and ice जो है वो symbolic words हैं. Okay, fire यहाँ पे fire जो है, जिस fire मतलब आग जो होती है, उसको जो आपके पास आपका पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने सिम्बलाइज किया है फायर को किससे? पैशन से, और आप कह सकते हो डिज़ायर से सिम्बलाइज है ये. ओके, आइस का मीनिंग यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो सिम्बलाइज वर्ड यूज़ किया है आइस, वो यूज़ किया है हेट्रेड के लिए. सो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, ये जो पूरी पोएम है वो ये बताना चाह रही है, वो इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पैशन या डिज़ायर या लस्ट या ग्रीड हो तो दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं, और अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो किसी के लिए, आप किसी से नफ़रत करते हैं, तो भी दुनिया ख़त्म हो सकती है. ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि बोथ द इमोशन आर वेरी डेंजरस फॉर वर्ल्ड. इस दुनिया के लिए, संसार के लिए दोनों इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. ठीक है, तो हमें हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसको बहुत ही बैलेंस्ड इमोशन के साथ अपनी लाइफ जो है वो सर्वाइव करनी चाहिए, जीना चाहिए. ठीक है, एंड द पोएम ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ डिज़ायर, फीलिंग ऑफ लस्ट एंड पैशन लीड अस टू आवर सेल्फ हार्म्स. Okay, and how hatred and icy feelings makes us cold, okay, towards the world, or you can say towards other human beings. यहाँ पे पॉइंट समझाना चाह रहा है कि अगर आपके अंदर फीलिंग ऑफ लस्ट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हंगर है, भूख है, आपको बहुत ज़्यादा आप पैशनेट है ना, पैशन इन नेगेटिव सेंस. ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा आप मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आइसी फीलिंग है. मतलब आइसी फीलिंग्स मतलब आप कह सकते हो जहाँ पे हम किसी के लिए आप कह सकते हो कि सेंसिटिव ना हो. ठीक है, हम अनसिम्पथाइज हो जाए, हमें किसी के लिए कोई सिंपैथी ना हो. ठीक है, कोई सेंसिटिव फीलिंग्स ना हो, हम काइंड ना हो, तो ये भी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है. मतलब ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो यहाँ पे पॉइंट बता रहा है. Okay, so let's start the poem. So here's your poem. Some says the world will end in fire, some says in ice. तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ का क्या मानना है कि जो हमारी दुनिया है, ठीक है, पॉइंट एनालाइज करता है पूरी दुनिया को, है ना, और वो यहाँ पे एक बहुत ही पुराना एक आर्ग्यूमेंट चलता है, ठीक है, लोगों में कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी. ठीक है, तो उसी के बेसिस पर से ये पोएम जो है वो रखी, और वो क्या कह रहा है कि द पोएट इज़ एनालाइजिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द पोएट कंसिडर्ड 2 पॉसिबल रीजन्स, है ना, किसके पॉसिबल रीज़न कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, है ना, रीज़न फॉर द सेम, मतलब हाउ द वर्ल्ड विल एंड. नाउ सो सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ का क्या मानना है, सम यहाँ पे कुछ लोगों से रिलेटेड है, सम मतलब सम पीपल इन सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है वो किससे ख़त्म होगी, फायर से ख़त्म होगी. फायर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, फायर मतलब है फीलिंग ऑफ लस्ट, ग्रीड, डिज़ायर, पैशन. तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर इंसानों में पैशन, लस्ट और ग्रीड बढ़ जाएगी तो दुनिया उससे ख़त्म हो जाएगी. और कुछ का ये मानना है, कुछ लोग ये समझते हैं कि सम सेज इन आइस एंड सम बिलीव कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. आइस मीन्स है यहाँ पे, ये भी एक सिम्बलाइज्ड वर्ड है, इसको सिम्बॉलिक वर्ड यूज़ किया गया है पॉइंट ने. और आइस का मतलब है अगर आप किसी के लिए हेट्रेड किसी के लिए हेट रखते हैं, आपके अंदर किसी के लिए हेट्रेड फीलिंग है, या फिर आप कह सकते हो कि बिल्कुल इनसेंसिटिव हो, आपके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है किसी के लिए, अनकाइंड हो, then the world will end in ice. From what I have tasted of desire
एंड हियर द पोइट इज सेइंग कि व्हाट आई हैव टेस्टेड, जितना उस पोइट ने एक्सपीरियंस किया है, ओके, उसको ये लगता है कि जितना इस पोइट ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव, आई मतलब रॉबर्ट फॉस्ट ही सेइंग कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जितना मुझे पता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ उनको फेवर करता हूँ या मैं उनकी बात पे एग्री करता हूँ जो ये बिलीव करते हैं कि ये जो दुनिया है इट विल एंड इन फायर, ओके। नाउ इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रख रहा है। पहले वो कह रहा है कि जो दुनिया है वो एक्सेस फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। फायर मीन्स है यहाँ पे जब लोगों में बहुत ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ज़्यादा लस्ट होगा, ग्रीड होगा, तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए वो आप कह सकते हो इनेबल है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर जो दुनिया है वो हेट्रेड फीलिंग की वजह से भी ख़त्म हो सकती है। और नीचे वो क्या कह रहा है कि मैं उनको फेवर करता हूँ। रॉबर्ट फॉस्ट ये कह रहा है कि मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मुझे पता है, आई होल्ड विद आई एम इन सपोर्ट ऑफ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। Now, but if it had to perish twice, see, अब यहाँ पे वापस पॉइंट जो है, ठीक है, अपना सब्जेक्ट चेंज करता है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमें दुनिया दो बार ख़त्म करनी हो, ठीक है, यहाँ पे सी द लाइन बट इफ इट हैड टू perish twice, तो यहाँ पे इट जो है वो वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है कि अगर हमें अपनी दुनिया जो है दो बार उसको बिल्कुल पूरी तरीके से एंड करना हो, पैरिश करना हो, तो अगर हमें हम क्या कर सकते हैं या हम क्या देखते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमें इसी दुनिया को दो बार ख़त्म करना हो, ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि जो नफ़रत है, ओके, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ओके, जो नफ़रत है वो इनफ है इस दुनिया को दो बार ख़त्म करने के लिए। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड suffice, and what he is saying कि to say that for destruction ice is also great, and he is saying that कि अगर हम माने, है ना, यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि पावर ऑफ हेट्रेड जो है लोगों में, जो अगर बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है, ठीक है, तो वो जो नफ़रत है, वो हेट्रेड फीलिंग है, वो आइसी फीलिंग है, वो दुनिया को दो बार ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, ओके। हाँ, यहाँ पे वो पॉइंट कह रहा है कि आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वुड बी सफिशिएंट। सफाइस मतलब है सफिशिएंट, है ना, इट इज़ सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड 2 times, ओके। तो पहला हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ इन फेवर ऑफ द पर्सन हु बिलीव्स दैट फायर इज़ इनफ टू एंड द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा में हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स कम हो जाए, हम लोगों से नफ़रत करने लग जाए, चारों तरफ केवल नफ़रत की आंधी चलने लगे, तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो जो हेट्रेड फीलिंग है, अगर हम किसी के लिए सेंसिटिव नहीं है, अगर हम किसी के लिए काइंड नहीं है, ओके, अगर हमारे मन में किसी के लिए प्यार नहीं है, तो वो जो चीज़ है वो दुनिया को दो बार भी ख़त्म कर सकता है, ओके। Now, so this is all about the poem written by Robert Frost. Okay, so let's see the rhyming scheme of the poem. Okay, we had already discussed what is rhyming scheme, but again I want to discuss the rhyming scheme. Okay, तो fire and ice. Okay, आपको पता है rhyming scheme हम कैसे एक poem की जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लास्ट जो वर्ड है वो राइम होने चाहिए, अगर वो राइम होते हैं, ओके, या नहीं होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फायर एंड आइस, डिज़ायर एंड फायर, तो हम जब फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं, ठीक है, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, ओके। तो फायर ए, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास ऑलरेडी कोई वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको ए। देन आइस, क्योंकि ये फायर एंड आइस सेम राइम नहीं हो रहा है, ओके, तो बी।
फायर एंड डिज़ायर राइम हो रहा है तो हम इसको वापस देते हैं ए, और डिज़ायर एंड फायर राइम हो रहा है तो हम वापस इसको पॉइंट आउट करते हैं ए। तो ए बी ए आपकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा की। नाउ सी द राइमिंग स्कीम ऑफ सेकंड स्टेंजा, ट्वाइस हेट आइस ग्रेट सफाइस। ये बहुत ही ईजी है, ओके। तो यहाँ पे आप ट्वाइस हेट आइस, तो ट्वाइस और आइस जो है वो एक दूसरे से राइम हो रहा है, ठीक है। सफाइस भी ट्वाइस और आइस से राइम हो रहा है, ठीक है। तो द राइमिंग स्कीम ऑफ लास्ट स्टेंजा इज ए बी ए, ओके, ए बी ए, बिकॉज हेट एंड ग्रेट राइम हो रहा है, ट्वाइस आइस और सफाइस राइम हो रहा है। तो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ओके। एंड नाउ इन द लास्ट ऑफ द पोएम I want to discuss the message with you, and the message of the poet is that he want to suggest the human being that we should live our life with happiness, and we should respect each other, we should love each other, and we should have sensitive feelings, we should have love feeling टूवर्ड्स ईच अदर। वो आपको यही समझाना चाहता है कि अगर आप इस दुनिया को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, अगर आप इस दुनिया में शांति बनाए रखना चाहते हो, अगर आप इस दुनिया में प्यार बांटना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास कंट्रोल्ड इमोशन होंगे या जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं जब वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें अगर अपनी दुनिया को बचाना है तो हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। एंड वी शुड बिलीव इन ब्रदरहुड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।